हमारे असहाय बच्चे जो आज लाखों की संख्या में इस लखनऊ के इको गार्डन में आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को भर्ती देने का बात किया था, लेकिन आज आप देख रहे हैं झालमुड़ी की बात चल रही है। योगी जी की नहीं बल्कि इस सिस्टम का मैं विरोधी हूँ। अच्छा। किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि जो ये शासन प्रणाली है, जो ये भर्ती प्रक्रिया है, मैं इसका विरोधी हूँ। तो इसी धरना प्रदर्शन के बीच में हमारे साथ इस वेशभूषा में एक भाई साहब है जो कि कह सकते हैं कि डुप्लीकेट योगी है। आखिर इन्होंने ऐसी वेशभूषा क्यों धारण की, पहला सवाल। दूसरा, आने का इनका उद्देश्य क्या है? क्या वास्तव में इस वेशभूषा के माध्यम से यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी आए हैं, क्या वास्तव में उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं युवा हूँ और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं जनपद देवरिया से चल करके हजारों किलोमीटर चल करके इसलिए आया हूं कि जो लगातार आज हमारे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आज हमारे गरीब माँ बाप अपने बच्चों को इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पटना जैसे शहरों में भेज करके अपने मजदूरी करके इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ताकि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कोई अफसर बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई कर्मचारी बनेगा, तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही होगी। लेकिन दुर्भाग्य है, जब वर्षों तपस्या करने के बाद हमारे युवा जब परीक्षा देने जाते हैं तो उसका परिणाम शून्य आता है, क्योंकि हमारे सिस्टम जो प्रणाली है, पेपर लीक के जो मामले हैं, जो शासन सत्ता में जो बड़े लोग हैं वो बैठे हुए हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को वहां पे बैठाने के कोशिश करते हैं, जिसके कारण से ये हमारे असहाय बच्चे जो आज लाखों की संख्या में इस लखनऊ के इको गार्डन में आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ये महसूस हो रहा है। बताइए, आप कह रहे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप तो योगी के समर्थन में हैं या पक्ष में कि विपक्ष में? देखिए, मैं किसी व्यक्ति के समर्थन में क्या? मैं किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं आया हूँ। आपकी वेशभूषा तो यही लगता है कि आप काफी समर्थन में हैं, क्योंकि आप टू कापे उन्हीं का बना के। हमारे कहने का अर्थ ये है कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान में किसी व्यक्ति को कौन सी वस्त्र पहनना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, ये कोई कानून, कोई व्यक्ति या कोई सिस्टम तय नहीं करता है। इस चीज को योगी जी नहीं समझ रहे क्या? योगी जी को समझने ना समझने क्या बात है। यहाँ मुद्दा हो रही है पेपर लीक को लेकर के, आप लोग उस पर आवाज उठाइए, उसकी बात करिए, क्योंकि आप लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम आप लोग मीडिया आए हैं, लेकिन अभी भी जो नेशनल मीडिया है वो हमारे बीच में नहीं आई। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए हैं, हमारी आवाज को, इस पेपर लीक के मामले को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक यह पहुंचाने का कार्य करें कि युवाओं के अंदर असंतोष है, सरकार इस पर अमल करे और अध्यादेश ला करके इनके साथ न्याय करें। जो भी सरकारी पदे खाली हैं उसको भरने का कार्य करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को भर्ती देने का बात किया था, लेकिन आज आप देख रहे हैं झालमुड़ी की बात चल रही है, आप देख रहे हैं गाय भैंस की बात चल रही है, आप देख रहे हैं ये क्या है। आज युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा है, आज बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा है, आज महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा चिकित्सा की बात नहीं कर रहा है, और इसलिए ये युवा जाग चुके हैं। अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस लोकतंत्र का हिस्सा बने और स्वयं अपना डिसीजन लें, अपना कानून बनाए और युवाओं के साथ न्याय करें। अच्छा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग प्रदर्शन करने वाले थे उन लोगों को घर पर रोक लिया गया, नाकाबंदी पूरा एक तरीके से, इको गार्डन भी है, कुछ लोगों को घर पर ही, जो छात्र नेता था उन लोगों को रख लिया गया। देखिए, इससे यहाँ साबित होता है कि सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। तो योगी जी की बुराई करने लगे आप? बिल्कुल, देखिए, योगी जी की नहीं बल्कि इस सिस्टम का मैं विरोधी हूँ। अच्छा। किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि जो ये शासन प्रणाली है, जो ये भर्ती प्रक्रिया है, मैं इसका विरोधी हूँ। किसी व्यक्ति, किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। जो शासन सत्ता में रहेगा, हम लोग, हमारे वो गार्जियन है, हमारे वो भगवान रूपी सरकार है, और उनसे मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। आप व्यक्ति विशेष का नाम न लें, क्योंकि मैं योगी जी का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि उनके जो प्रणाली है, जो कार्य प्रणाली है, जो भर्ती प्रक्रिया है, उसके विरोध में ये सारे लोग आए हैं और मैं भी आया हूँ। अच्छा, आप भगवान स्वरूपी किसको मानते हैं? ये सरकार है, सरकार एक दिन में चाहेगी इसको तोड़ करके नष्ट करवा देगी। भगवान, सरकार को भगवान स्वरूपी मानते हैं तो ऐसी असुविधाएं क्यों, पेपर लीक क्यों?
तो सरकार की अगर सिस्टम प्रक्रिया सही नहीं है उसको सुधार कराने के लिए हम लोग आए हैं बस। अच्छा, ये वेशभूषा आपने किस उम्र से आपने इस वेशभूषा को धारण किया है, कितना समय हुआ आपको? काफी योगी जी के फैन भी लगते हैं, वो कैसे संबोधन करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? वैसे देखिए, यहाँ जो मुद्दे हैं उस पर बात किया जाए, उसके लिए मैं आपसे पुनः मिलूंगा और आपकी आवाज उठाऊंगा, आपकी सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि यहाँ पेपर लीक के मामला है, युवाओं के मामला है, बेरोजगारी के मामला है, इससे संबंधित बात किया जाए। देश की हर खबर सबसे पहले